नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक चलेंगे जो एक दस्तखत, एक भरोसे और एक बहुत बड़े धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। पता है, ये कहानी असल में हमें कानून का एक बहुत ही जरूरी पहलू समझाती है। तो सवाल यही है, क्या एक मामूली सा दस्तखत किसी के भरोसे को चकनाचूर करने और एक बड़े धोखे की वजह बन सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो बात शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ दो पड़ोसी रहते थे, सुरेश और मोहन। और ये कहानी है उनके गहरे भरोसे और दोस्ती की। देखिए, सुरेश एक व्यापारी थे। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था और उन्हें अपने पड़ोसी मोहन पर यूं कहिए कि आंख बंद करके भरोसा था। तो इसी भरोसे के चलते उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें मोहन की देखरेख में छोड़ने का फैसला कर लिया। सुरेश ने मोहन को क्या क्या दिया? अपनी जमीन के कुछ बहुत जरूरी कागजात और हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, एक खाली स्टैम्प पेपर जिस पर सुरेश ने पहले से ही अपने दस्तखत कर रखे थे। बस ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा भरोसा होता है वहां कभी-कभी लालच के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। हुआ ये कि कुछ दिन बाद उन कागजातों को अपने पास देख देखकर मोहन के मन में लालच ने घर कर लिया। सोचिए, उसके हाथ में सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि अपने दोस्त का अटूट विश्वास था और उसने उसी विश्वास को तोड़ने का मन बना लिया। उसने बहुत ही शातिर तरीके से उस साइन किए हुए खाली स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया। उस पर उसने एक झूठा एग्रीमेंट तैयार कर लिया जिसमें ये लिख दिया कि सुरेश ने अपनी जमीन उसे बेच दी है। और बस इसके बाद वो उस जाली कागज को लेकर जमीन पर अपना हक जताने पहुंच गया। जब सुरेश शहर से वापस लौटा और उसे इस धोखे का पता चला तो सोचिए, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। उसने एक पल की भी देर नहीं की, सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और यह मामला अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा। अदालत में सुनवाई के दौरान सुरेश ने जज साहब से कहा, महोदय, मैंने तो मोहन को सिर्फ कागज सुरक्षित रखने के लिए दिए थे, लेकिन उसने मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है। उसकी आवाज में वो भरोसे के टूटने का दर्द साफ साफ झलक रहा था। तो अब ये कहानी अदालत के दांव पेच और कानून की बारीकियों में उलझ जाती है। और इस मामले को ठीक से समझने के लिए हमें कानून के एक खास शब्द को समझना होगा, और वो शब्द है मूल्यवान सुरक्षा। इस पूरी केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 को देखना होगा। यही वो धारा है जो मूल्यवान सुरक्षा यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को परिभाषित करती है। तो आखिर ये मूल्यवान सुरक्षा है क्या? देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे किसी इंसान का कोई कानूनी हक या तो बनता है या बढ़ता है या किसी और को ट्रांसफर होता है या फिर खत्म हो जाता है। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, असल में ये वो दस्तावेज हैं जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और लेन देन टिके हुए हैं। जैसे कि जमीन के कागज, एक बैंक का चेक, कोई बॉन्ड या फिर जैसा इस केस में हुआ, एक दस्तखत किया हुआ स्टैम्प पेपर। कोई भी ऐसा कागज जिससे कोई कानूनी अधिकार साबित होता हो, उसे ही मूल्यवान सुरक्षा कहते हैं और इसीलिए कानून इसकी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। अच्छा, तो कानून की इस समझ के साथ चलिए अब वापस अदालत के कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि जज साहब ने सारे सबूतों को देखने के बाद आखिर क्या फैसला सुनाया। सारे सबूतों और गवाहों को अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मोहन ने सरासर लालच में आकर एक झूठा दस्तावेज बनाया था और उसकी नीयत सुरेश की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने की थी। अदालत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी मूल्यवान दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करना या फिर नकली दस्तावेज बनाकर किसी और की संपत्ति हड़पने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी को जेल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक कानूनी मामले और उसकी सजा के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमें ईमानदारी और विश्वास के बारे में एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। असल में ये मामला हमें यही सिखाता है कि कानून की नज़र में ईमानदारी और विश्वास कितने ज़रूरी हैं। मोहन के लालच ने उसे सिर्फ एक अपराधी ही नहीं बनाया, बल्कि उसने एक कीमती दोस्ती और भरोसे को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो ये कहानी जाते जाते हमारे मन में एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारा भरोसा सही हाथों में है
और क्या हम दूसरों के भरोसे को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने इस पूरी कहानी में देखा, एक दस्तखत भरोसे की निशानी भी हो सकता है और धोखे का हथियार भी।